जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। दोस्तों, आप लोग को न्यूज़ तो पता चल ही गई होगी कि इजराइल, यूएस एंड ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है और ईरान की तरफ से सीज फायर का वायोलेशन भी हो चुका है। बट मैं जो बात बताऊंगा वो शायद ही किसी ने अपने एनालिसिस में बोली होगी या शायद ही कोई न्यूज़ चैनल ये चीज़ दिखाएगा। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आई गारंटी यू कि यू विल फील गूज़बम्प्स जब आप पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को समझेंगे। ये छोटे से एपिसोड के अंदर आपको पता लगेगा कि जियोपॉलिटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग एंड डीप सब्जेक्ट है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा एंड बने रहिएगा एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सीज फायर से इजराइल, यूएस या फिर ईरान को क्या ही फायदा हुआ। सवाल ये भी है कि ये सीज फायर वायलेशन का इजराइल कैसे जवाब देगा। सवाल ये भी उठता है कि अगर सीज फायर तोड़ना ही था तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईरान माना ही क्यों। क्या फिर से मिडिल ईस्ट रीजन गरमाने वाला है। इसके अलावा एक सरप्राइज एलिमेंट भी है इस वीडियो के अंदर जो आपके पूरे व्यू को चेंज कर देगा अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सीज फायर होने का अंदाजा तभी लग गया था जब ईरान ने कतर में यूएस के बेस के ऊपर अटैक किया, पर ये तो एस्केलेशन हुआ। फिर सीज फायर होने वाला है ये कैसे पता चलता है किसी अटैक के बाद। आपको ये अटैक का नेचर समझना पड़ेगा। ईरान ने कतर और यूएस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम मिसाइल फायर कर रहे हैं। एंड मेन बात यह है कि सिर्फ 6 ही मिसाइल फायर की थी ईरान ने। जब भी कभी हमला होता है तो कभी भी नंबर ऑफ अमाउंट फिक्स नहीं होते और ईरान हमेशा से जाना जाता है वेव में अटैक करने के लिए। एंड जो मिसाइल्स 6 फायर की थी वो भी इंटरसेप्ट कर ली गई एंड हवा में ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मतलब कि नेचर ऑफ अटैक ऑफेंसिव नहीं था बट फेस सेविंग था। मतलब कि अपनी जनता को दिखाने के लिए था कि हाँ, हम यूएस को भी अटैक कर सकते हैं। बट अटैक तो अटैक होता है, राइट। फिर उसके बाद सीज फायर कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, सीज फायर के टर्म्स अटैक से पहले ही फिक्स हो चुके थे बट इसका अनाउंसमेंट ही लेट से हुआ। जी हाँ दोस्तों, सीज फायर इसके पहले ही डिसाइड हो चुका था। सीज फायर तभी फिक्स हुआ जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया पहुंचे थे प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने। ये सीज फायर करवाने का असली नायक अगर किसी को बताया जाए तो वो है प्रेसिडेंट पुतिन। पुतिन ने ही सीज फायर करवाई है, ये बात मेरे हिसाब से पक्की है। अभी ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि ये सीज फायर हमारे अटैक की वजह से हुआ एंड ईरान क्लेम कर रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर की भीख मांगी। हाँ दोस्तों, ईरान ने भीख जैसे शब्द का यूज किया है। सच बताऊं तो दोनों ही सच बोल रहे हैं, पर कैसे। ईरान जानता है कि यूएस के सामने लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना ही ईरान की इकोनॉमी इतनी अच्छी है एंड ना ही उनकी मिलिट्री इतनी कैपेबल। ऊपर से इजराइल भी यूएस का साथ फुल कैपेसिटी में हमला करता अगर फुल ब्लोन वॉर हो जाता। ईरान ने इतने सालों से जो पब्लिक मूड के अगेंस्ट में जाके रेडिकल आइडियोलॉजिकल वाला डिक्टेटरशिप एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करके रखा है वो खत्म हो सकता था। इजराइल ने भी एविन जेल ब्रेक करके, जिस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, एंड ट्रम्प का मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देने के बाद दोनों ने क्लियर कर दिया था कि दे आर गोइंग फॉर अ रेजिम चेंज। मतलब खमीनी को निकालने के बाद एक कठपुतली वाला लीडर बिठा सकते थे ईरान में। इसलिए ईरान के इतने सालों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो सकती थी। दूसरी तरफ यूएस जानता है कि अगर वो ईरान वाले फ्रंट को ओपन करेगा तो चाइना ताइवान वाला फ्रंट भी ओपन कर देगा एंड उस टाइम पे ताइवान के साथ साथ साउथ चाइना सी में भी टेंशन्स बढ़ जाती। यूएस के लिए ताइवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेपन्स एंड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ग्रेड वाली सेमीकंडक्टर चिप्स अभी भी ताइवान में बनती है। ताइवान को खोना यूएस के लिए डिजास्टर होता एंड ऑल्सो जापान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया ईस्ट चाइना सी वाले रीजन में रेडी ना होने के बावजूद भी उस टाइम वॉर में कूदना पड़ता उन लोगों को। इसीलिए ईरान एंड यूएस दोनों के लिए एक दूसरे से झगड़ने में कोई फायदा नहीं था, स्पेशली व्हेन यूएस ने अपने ऑब्जेक्टिव्स सारे अचीव कर लिए थे।
इसलिए दोनों कंट्रीज सच बोल रही हैं इन वॉट एवर दे आर क्लेमिंग। दोनों कंट्रीज को शांति की जरूरत थी। बट दोस्तों, रशिया को सीज फायर करवाने से क्या फायदा होगा? यहाँ से दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सी, रशिया एंड चाइना वैसे तो दोस्त हैं, बट कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट्स आई हैं कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ये मानती है कि चाइना उसका दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, चाइना रशिया का दुश्मन है एंड ये अनकहा सच भी है। एफएसबी जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे थोड़े दिन पहले एंड उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चाइना रशिया के अंदर रशियन साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को खरीद रहा है अपने पैसों से। चाइना रशियन मिलिट्री के ऊपर भी स्पाई कर रहा है एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भी चुराने की कोशिश कर रहा है। चाइना किसी के भी भरोसे लायक नहीं है। चाइना आर्टिक डेवलपमेंट भी नजर गड़ाए बैठा है। इसके अलावा ईस्टर्न रशिया में एक इलाका है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक। चाइना वो एरिया कब्जाने की भी सोच रहा है, वो भी रशिया से, एंड अपने सॉफ्ट पावर के दम पर वहाँ हिस्टोरिकल टाइज को प्रमोट करके चाइनीज लिंक डेवलप करने की भी ट्राई कर रहा है। बट इसका ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना है? तो लेना देना है दोस्तों। सी, रशिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना को खुला हाथ मिल जाए ताइवान एंड साउथ चाइना सी में, बिकॉज अगर पावर इम्बैलेंस होता है इस रीजन में, अगर चाइना किंग बन जाता है ये एरिया में एंड यूएस उसको कंटेन नहीं कर पाता, तो रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा एंड फिर चाइना रशिया के ऊपर अपना गंदा हाथ डालना शुरू कर देगा। जैसे चाइना दूसरे कंट्रीज को बुली करता है, वैसे ही चाइना रशिया को भी बुली करना स्टार्ट कर देगा। रशिया के लिए चाइना वाला फ्रंट होना एग्जिस्टेंस पे चुनौती डाल देगा एंड फिर से रशिया के टुकड़े टुकड़े होना पॉसिबल है। एंड इसीलिए पुतिन ने यूएस को इस वॉर से अलग कर दिया ताकि चाइना को खुला हाथ ना मिल जाए। कितना कॉम्प्लिकेटेड बट इंटरेस्टिंग है ना जियोपॉलिटिक्स। कोई किसी का दुश्मन या दोस्त बन जाता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। इसके अलावा सीज फायर ब्रेक करने का एक ही रीजन था, इजराइल को उलझाए रखना कॉन्फ्लिक्ट में। सीज फायर सिर्फ यूएसए को बाहर निकालने के लिए हुई थी। अगर इजराइल हमला करता है तो आई थिंक इट विल बी डिजास्टर्स फॉर इजराइल, बिकॉज ईरान के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में। बट इजराइल एग्जॉस्ट होने लगेगा। अगर यूएसए बेक भी करता है इजराइल को, तो भी नुकसान तो इजराइल ही उठा रहा है विद इट्स ओन लैंड एंड पीपल, सेम टू सेम यूक्रेन की तरह। अगर रेजिम चेंज चाहिए इजराइल को, देन वो अपने अननोन मैन का भी यूज कर सकता है ईरान के अंदर। बट डायरेक्ट वॉर इज डिजास्टर्स अकॉर्डिंग टू मी। तो ये है पूरा सच ये छोटे से ईरान, इजराइल, ईरान एंड नाउ रशिया के कॉन्फ्लिक्ट का। दोस्तों, और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ट्रम्प आजकल कुछ ऐसे ही दीवाने बने फिर रहे हैं। सच बोला जाए तो ट्रम्प की रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल आज बहुत ही नीचे गिर चुकी है। जहां पे भी देखो नोबेल प्राइज करते रहते हैं एंड नोबेल प्राइज को क्लेम करने में पड़े रहते हैं। पर शायद ट्रम्प का ये सपना पूरा हो सकता है, बिकॉज सी, शायद उनकी चाह रशिया पूरी कर सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद एंड इन रिटर्न यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा रशिया को फेवर भी मिल जाएगा यूएस की तरफ से। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस एनालिसिस के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं एंड ये है हमारा सोने का भारत, जो इन सभी चुनौतियों के बाद शांति से अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। एंड एज एक्सप्लिसिटली सेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, हम शांति की तरफ है। जय हिंद, जय भारत।